हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया, सब अच्छे से चल रहा है। तो आप लोगों का वेलकम है सेकंड क्लासेस में और संजीत सर के साथ। तो आज हम लोग कुछ नया टॉपिक लेकर आए हैं और आपके लिए सॉल्यूशंस और मोल, ये आप कंसेप्ट्स का बेसिक चीज़ें हैं और ये आपका लास्ट टर्म भी है और इसमें हम लोग अच्छा क्वेश्चंस भी करेंगे। और सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए, यानी बेसिक समझ आना चाहिए कि उसमें क्या क्या होते हैं। अगर आपका बेसिक अच्छा है तभी आप एक अपना स्टैंडर्ड एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन कर सकते हैं। मानते हैं कि नहीं? बात बताओ, है ना? तो इस पर एक चीज़ें हमें कुछ चीज़ें याद आते हैं जब आपको पता है अब जो क्लासेस स्टार्ट हो रहा है कुछ अलग तरीके से, कुछ नए स्टाइल से, कुछ नए अंदाज से, है ना, ये सारी चीज़ें। तो हम एक आपको मोटिवेट करने के लिए, यानी ऐसे मोटिवेशंस जैसा कि आपको पता है ये मिलते रहता है क्लास के स्टार्टिंग या एंडिंग में, ठीक है? ये चीज़ें तो आप ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूँ। ओके, चलो। ना दौलत पर नाच करते हैं, ना शोहरत पर नाच करते हैं, भगवान ने सरजमीने हिंदुस्तान में पैदा किया, इसलिए हम हिंदुस्तानी होने पर नाच करते हैं। तो आपको अच्छा भी लगा होगा और आप इससे मोटिवेट ज़रूर होना, और होना भी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले कुछ हो या ना हो लेकिन हम अपने देश के लिए कुछ करें, ठीक है? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत सारे बेसिक चीज़ें और बेसिक टॉपिक। कौन सा टॉपिक है हम लोग यहाँ पर लिखते हैं और आप ध्यान देंगे यहाँ पर सॉल्यूशंस। और ये काफ़ी बेसिक चीज़ें, आप बस ध्यान देते रहना, ठीक है? सॉल्यूशंस क्या है, तब तक आप सोचो थोड़ा सा, मैं इसको चेक इट कर लेते हैं कि सारे चीज़ स्टार्टिंग सही है या नहीं, ठीक है? तो आप जल्दी से चलो, सब फाइन, सारे चीज़ बढ़िया है, अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, और फिर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगा, हम जल्दी लाइव क्लासेस में भी आएंगे, ठीक है? अभी पहले इस रिकॉर्ड लेक्चर का आप फ़ायदा उठाओ, मज़ा उठाओ, ठीक है? तो सॉल्यूशंस क्या होता है बताओ? सॉल्यूशंस तो आप डिफरेंट टाइप्स पढ़े हैं। किस टाइप का सॉल्यूशन? मैं एग्जांपल से लेता हूँ, आपको कोई थ्योरी से नहीं कि बस ये सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन, नो। आप एग्जांपल, जैसे अपने घरों में कोई गेस्ट आते हैं या आप कभी गर्मी के मौसम से अब जब आप रूम में एंट्री करते हैं तो आप क्या करते हैं? एक गिलास वाटर, उसमें चीनी आप डिज़ोल्व करते हैं, दैट इज़ वो सॉल्यूशन बन गया। कभी उस शरबत को अच्छा एनर्जेटिक बनाने के लिए आप उसमें नींबू डाल देते हैं, है ना, कुछ टेस्ट बन जाते हैं, तो बस ये सॉल्यूशन बना। एक आपने वैसे भी सॉल्यूशन देखा है, किस टाइप का सॉल्यूशन? आपने बचपन में गेम खेला भी होगा, एक कांच का गिलास आपने लिया और उसमें आपने क्या किया? वाटर और साथ में मिट्टी डाल दिया। तो दो सॉल्यूशंस में बेसिक क्या डिफरेंस है? यानी एक तो आपको पता चल रहा है होमोजीनियस, अच्छे से मिक्स है, और दूसरे आपको पता चल रहा है कि अच्छे से मिक्स नहीं है, हेट्रोजीनियस, ठीक है? तो हम इस सॉल्यूशंस में हम लोग कौन से सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं? होमोजीनियस, ठीक है? होमोजीनियस की बात करेंगे। अब कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो कोई सॉल्यूशन अकेला नहीं है, यानी अकेला सॉल्यूशन नहीं बनता है। सॉल्यूशन बनाने के लिए एक से ज़्यादा आप मिक्स करते तब सॉल्यूशन बनता है। जैसे आपने वाटर और फिर उसमें चीनी डाला, राइट, या आपने नमक भी डाल दिया, ठीक है, ये चीज़ें, तब यानी एक से ज़्यादा आपने चीज़ें डालकर सॉल्यूशन बनाया। ये बस सिंपल चीज़ है, यानी आप मोर देन वन कंपोनेंट, एक से ज़्यादा, आप 2 कंपोनेंट भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग इस सॉल्यूशंस में बेसिकली हम लोग 2 कंपोनेंट की बात करेंगे, कोई 2 कंपोनेंट मिक्स करेंगे, ठीक है, 2 कंपोनेंट। और ये सॉल्यूशन हम लोग किस टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे? आपको जैसे ही बताया, ट्रू सॉल्यूशन, होमोजीनियस, ठीक है, बस ये। अब इसी पर हम लोग बेसिक चीज़ें हम लोग, अब आप ये भी सोचो कि अगर सॉल्यूशन आप बनाते हैं तो उसमें 2 सब्सटेंस आपने मिक्स किया, एक कम और एक ज़्यादा। जैसे वाटर आपने ज़्यादा अमाउंट में रखा और चीनी को कम अमाउंट में रखा, यानी इस अमाउंट को एक्सप्रेस करने के लिए डिफरेंट टाइप्स का हम लोग कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ेंगे। जैसे आप मास परसेंटेज, है ना, चीनी को आप मास में भी डालेंगे, मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंटेज, ml का भी हम लोग यूज़ करते हैं। फिर मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शंस क्या है?
मोल फ्रैक्शन दैट इज मोल से रिलेटेड टर्म। आपने नंबर ऑफ मोल पता है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, बस बेसिक सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मजे लेते रहो। और फिर हम लोग लास्ट में दो टर्म हम लोग रखे हैं, एक मोलैरिटी और दूसरा मोलैलिटी, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले बेसिक सॉल्यूशंस क्या है उसको जानते हैं, और मैंने आपको बता दिया सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल तरीके से, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि solution are homogeneous mixture of two or more than two components, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी आप कोई भी सॉल्यूशन हम लोग बना रहे हैं, दैट इज़ आप देख लो यहाँ पर ये चीज़ें, यानी इसमें दो कंपोनेंट हम लोग मिक्स करके बनाएंगे। और एक सिंपल हम लोग तरीके से एक वाटर मिक्स करते हैं, ठीक है। वाटर के साथ आपने यहाँ पर शुगर को मिक्स किया, और ये डेट इज़ ये जो भी बना ये आपको क्या बन गया, सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्यूशंस, ठीक है। आपको ये सॉल्यूशंस बन गए। यहाँ तक बेसिक चीज़ है, यानी सॉल्यूशन आप देख रहे हैं दो कंपोनेंट को मिक्स करके बना। अब बेसिकली आपको ये चीज़ें फार्मूला एक मिल गया कि सॉल्यूशन, यहाँ पर आप लिख दो सॉल्यूशन इक्वल टू, है ना, वाटर प्लस शुगर। लेकिन वाटर प्लस हम लोग शुगर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक कंपोनेंट अगर ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ वाटर कैसा ट्रीट करेंगे, सॉल्वेंट, और शुगर कैसा ट्रीट करेंगे, सॉल्यूट। कैसा ट्रीट करेंगे, सॉल्यूट। यानी आप सॉल्यूशन लिख सकते हैं यहाँ पर सॉल्वेंट और प्लस क्या हो गया, सॉल्यूट। बस ये चीज़ एक बेसिक फार्मूला। अब इस फार्मूले का यूज़ करके, और आपको यही समझ में आना चाहिए अगर हम लोग सॉल्यूशंस की बात करते हैं, ओके, तो इसको पहले आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे और हम लोग चीज़ें आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ें बात कर रहे थे, सॉल्यूशन, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे बेसिक चीज़ें एक क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चंस में दे रखेगा, आप बोलेंगे सर इतना इजी सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सॉल्यूट 30 ग्राम है, और आपको यहाँ पर दे रखेगा कि सॉल्यूशन है आपको 100 ग्राम, ठीक है। तो आपसे फाइंड करने के लिए पूछ दिया गया कि सॉल्वेंट आप बताओ व्हाट, है ना। तो आप बोलेंगे सर इतना बेसिक क्वेश्चन। देखो बच्चे क्या होता है ना, अगर हम छोटी चीज़ को इग्नोर कर देंगे, है ना, तो बड़े चीज़ नहीं सीख पाएंगे। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, बेसिक चीज़ें, जैसे अगर आपको कोई चीज़ बचपन से सिखाया जाता है 1 2 ABCD, तभी आज आप मैथ बनाते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, है ना, क ख ग, आप ये सारे चीज़ सीख कर हिंदी पढ़ते हैं। तो अगर इन सभी को अगर इग्नोर कर दो तो क्या आप जो सीखे क्या आप सीख सकते हैं, नहीं ना। तो बच्चे क्या करते हैं ना कि इसमें क्या करते हैं ना, बेसिक चीज़ को इग्नोर करेंगे, बहुत काफ़ी इजी है। और इसके क्या कारण क्या होता है, अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उसका बेसिक क्या है, डावाडोल है, इधर से उधर है। तो आप ये गलती ना करें, ठीक है। आप छोटे छोटे चीज़ को एंजॉय करो, है ना, आते हैं ठीक है, मस्ती के साथ आगे बढ़ते जाओ बस, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कहाँ से कहाँ आ गए, है ना, कुछ ही टाइम में, ठीक है। तो सॉल्वेंट आपको क्या है, देखो सॉल्वेंट यहाँ पर है, तो सॉल्यूशन है यहाँ पर 100 ग्राम, और सॉल्यूट है, तो आपको कितना इजी लग रहा है ना। तो ये बाद में क्या होता है ना, इस तरह का जो आप क्वेश्चन, ये चीज़ आप अभी ये चल रहा है, हम लोग मोल कंसेप्ट में ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं। अभी आपको कंटेंट ये दिख रहा है कि 11th का कंटेंट है, लेकिन ये आप 12th में भी पढ़ेंगे सेम ये चीज़, यही क्लास है ना, इसी क्लास को आप एक बार रिपीट मोड में 12th में भी पढ़ेंगे। बताओ क्या, तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान देते रहो। चलो ठीक है, ये चीज़ें सारे चीज़ समझ में आ चुके हैं, काफ़ी बेसिक है। अब हम लोग जो मेन टॉपिक पर आते हैं। सॉल्यूशन तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर वाटर और शुगर, यानी जो, अब ये शायद मैंने यहाँ पर शायद समझाया या नहीं समझाया कि सॉल्वेंट क्या होते हैं, बताओ सॉल्वेंट क्या होते हैं, लार्जर अमाउंट क्या होते हैं, यहाँ पर ये लार्जर अमाउंट क्या होते हैं जी, लार्जर अमाउंट। और सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट जो कम अमाउंट, लेस अमाउंट, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है, ये लेस अमाउंट, ध्यान से देते रहना, लेस अमाउंट, ठीक है, ये लेस अमाउंट। अगर आपको जरा यहाँ ध्यान देंगे, वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट।
वाटर क्या होता है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, यानी वाटर हमेशा सॉल्वेंट जैसा ट्रीट होता है, वो कम हो या ज़्यादा हो, राइट। यानी वाटर हमेशा सॉल्वेंट जैसा ट्रीट होता है, कम हो या ज़्यादा हो। कब, जरा नोट करके लिख लो आप, ये नोट में आप यहाँ पर लिख लो, यानी वाटर है ना, वाटर क्या होता है, ऑलवेज ऑलवेज क्या होता है, ये सॉल्वेंट होता है, ऑलवेज सॉल्वेंट। कब, किन केसेस में, किन केसेस में वाटर ऑलवेज क्या होगा, सॉल्वेंट, हमेशा ये सॉल्वेंट होगा, जब इसके साथ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं ना, जब इसके साथ अगर कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस हो। बात समझ में आ गए, यानी वाटर के साथ कोई भी आप सॉलिड को डिसॉल्व कर दो, वाटर के साथ कोई भी सॉलिड को डिसॉल्व कर दो, और सॉलिड का अमाउंट वो ज़्यादा हो या कम हो। बात समझ में आ गया, यानी सॉलिड का अमाउंट, ये सॉलिड का अमाउंट क्या हो, यहाँ पर लिख देते हैं हिंदी में, ज़्यादा और क्या, कम। बात समझ में, ज़्यादा कम, फिर भी ज़्यादा कम, फिर भी वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट, ये चीज़ें। हाँ, आप बोलेंगे सर सॉल्वेंट वाटर कब, जब सॉल्वेंट जैसा काम नहीं करेगा, कब, यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। वाटर के साथ कोई भी अगर आप लिक्विड को मिक्स कर दो, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या करना, वाटर को सॉल्वेंट जैसा आप ट्रीट नहीं कर सकते। यहाँ पर दोनों जो फेजेस है ये लिक्विड में, दोनों फेजेस क्या है, लिक्विड में, तब यहाँ पर आप सिंपल रूल है ना, सिंपल रूल को फॉलो करो। यहाँ पर सिंपल रूल फॉलो होगा, सिंपल रूल फॉलो होगा, ये चीज़ें। यानी इन दोनों में जो कम होगा वो चला जाएगा किस पे, सॉलिड में, और जो ज़्यादा होगा किस में चला जाएगा, सॉल्वेंट में। अगर वाटर यहाँ इन दोनों में कम है तो यहाँ पर आप सॉलिड ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन अगर वाटर के साथ कोई भी सॉलिड है, वाटर के साथ कोई भी सॉलिड, अगर आप यहाँ पर एक ट्रक चीनी भी, अगर आप एक ट्रक चीनी के साथ बस छोटे कम अमाउंट में अगर आप वाटर भी डाल देना, तो वाटर ही क्या होगा यहाँ पर, सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि कोई भी सॉलिड क्या होता है, लिक्विड में डिसॉल्व होना चाहेगा, कोई भी सॉलिड लिक्विड में डिसॉल्व होना चाहेगा, इसलिए हमेशा लिक्विड के साथ अगर आप सॉलिड डालेंगे तो सॉलिड कम हो ज़्यादा हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वाटर, ठीक। ये चीज़ें बहुत बच्चे इग्नोर करते हैं और इस वजह से उनको परेशानी हो जाती है। अब देखा यहाँ पर है ना, टर्निंग ट्विस्टिंग पॉइंट, ये सारे चीज़, तो इसलिए समझते हुए चलो, तेज़ ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप जब मौका है तो वहाँ पर आप आगे ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आप थोड़ा सा समझदारी के साथ चलना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखना। चलो, तो इन सब चीज़ों को आप नोट कर लो बारीकी से, जो भी चीज़ें आपको बताया गया, बहुत काफ़ी सिंपल है। और फिर इसको हम लोग इरेज करके हम लोग मेन टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन पे चलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या है, तो पहले इसको आप नोट करो जल्दी से, फास्ट। तो अब हम लोग का टॉपिक है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस क्या है, ये सिंपल है, सारे चीज़ आपको मैंने अभी बात की है। सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, सॉलिड और सॉल्वेंट। आप कितने अमाउंट में सॉलिड डाल रहे हैं, कितने अमाउंट में सॉल्वेंट, उसको एक्सप्रेस करने का एक टर्म बना दिया गया है, बस उस टर्म को आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, और डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन आप पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट आपको दिख रहा है मास परसेंटेज, सबसे पहले देखो, टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना, टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, पहला मास परसेंटेज। अगर आप एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ओके। एक एग्जांपल यहाँ पर यूज़ करते हैं और उससे हम लोग समझते हैं। जैसे आपको कोई भी दो कंपोनेंट दिया है, एक है ए और एक है बी, एक है ए और एक है बी, ठीक है, राइट, यहाँ तक समझ में आ रहा है। और एक का मैं मास यहाँ रखता है 5 ग्राम और एक का मैं रखता हूँ 10 ग्राम, एक है 5 ग्राम और एक है 10 ग्राम। अगर आपसे यहाँ पर इस सॉल्यूशन एक 5 ग्राम और 10 ग्राम से दो कंपोनेंट को मिक्स करके हम लोग सॉल्यूशन बनाते हैं, तो आपसे यहाँ पर पूछ दे कि मास परसेंटेज ए का क्या है, कितना ए जो इस सॉल्यूशंस में उसका परसेंटेज है, या कितना जो परसेंटेज बी का है, आप बताइए। तो इस परसेंटेज को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट, और ये मास क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मास है। तो अब यहाँ पर आप फार्मूला कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो यहाँ पर मास
परसेंटेज, है ना, मास परसेंटेज शॉर्ट में लिखा है, W/W परसेंटेज, या यहाँ M/M भी होता है, ठीक है। अब वेट बाई वेट भी यहाँ पर लिया जाता है, कोई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। मास परसेंटेज ऑफ यहाँ पर डैट कॉम्पोनेंट, है ना, जिस कंपोनेंट का अगर आप निकालें, डैट छोड़ दो, आप सिंपल लिख लो मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट, यानी किसी भी कंपोनेंट का अगर आप मास परसेंट, यानी किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंट निकालना है तो क्या करते हैं, देखो यहाँ पर मास ऑफ डैट कंपोनेंट, मास ऑफ डैट कंपोनेंट बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। देखो अगर किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज निकालना है तो उस कंपोनेंट का मास बाय टोटल मास सॉल्यूशंस का, ठीक है। अगर आपको मास परसेंटेज अगर ए का निकालना है, मास परसेंटेज अगर ए का निकालना है तो आपको क्या करना है, इसका मास बाय टोटल मास, तो टोटल मास आपको पता है क्या है, 10 और 5 कर लेंगे, ठीक है। हम लोग देखेंगे आज ये लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग जाएगा और कोशिश करेंगे कि अच्छा सा अच्छा क्वेश्चन बना लें, क्योंकि आप बना लेंगे तो आप डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बना लेंगे। अब यहाँ परसेंटेज निकालना है तो आपको पता है 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो बस आप निकाल लो। यहाँ पर क्या निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ ए। अगर ए का मास परसेंटेज निकालना है तो क्या करते हैं, यहाँ लिखो, जिसका मास निकालना है उसका मास बाई टोटल मास, जिसका यानी जिस कंपोनेंट का अगर मास निकालना है उसका मास बाई टोटल, तो उसका मास क्या है, ए का 5 है, अब बाई टोटल क्या हो जाएगा, बस सिंपल है ना, 10 और 5 इन टोटल मास क्या हो जाएगा, आपको पता है ये टोटल मास, टोटल ऐड कर दो 15 और ये क्या करेंगे 100 कर देंगे। अब बस अब ये कैंसिल आउट करो और 100/3 हो गया, तो ये क्या कितने परसेंट आ गया, 3 और 3, यानी ये आपका इतना परसेंट आ जाएगा, ठीक है। और उसी तरह अगर मास परसेंटेज ऑफ बी, है ना, मास परसेंटेज ऑफ बी निकालना है तो आप क्या दिमाग लाएंगे, सेम जिस कंपोनेंट का निकालना है उसका मास बाई टोटल मास। तो आप ऐसे भी तो दिमाग लगा सकते थे, 100 में आप इस चीज़ को क्या करो, 100 में क्या करेंगे, इस चीज़ को क्या करेंगे बताओ, 100 में इस चीज़ को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बस डायरेक्ट हमें पता चल जाएगा। ऐसे भी या आप चाहते हैं उस तरह से बनाने का, जिस कंपोनेंट का मास 10 और बाई क्या करेंगे, टोटल क्या करेंगे 15 और बाई 100, देखो, और इसमें 5 से आप कट करेंगे 2 और 5 से कट करेंगे 3 और 200/3 आ गया, तो ये 6, ओके, और यहाँ पर 6 आप करेंगे तो फिर 6 आ जाएगा समथिंग, और फिर 6 समथिंग, ये इसके आसपास आ जाएगा, ठीक है, बस अप्रॉक्स में लिख रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने देखा कि अगर ए का मास परसेंटेज निकालना है और बी का तो कैसे निकला, बस सिंपल सारी चीज़ें, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत है, बोलेंगे जल्दी से। तो एक आपने मास पर देखा, इसके बाद वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम में भी ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, वॉल्यूम काफ़ी ईजी है, देखेंगे तो इसको आप नोट कर लो जल्दी से। और वॉल्यूम में हम आते हैं, बस यहाँ पर क्या करेंगे, मास की जगह पे क्या कर देंगे, वॉल्यूम, ठीक है, मास की जगह पे वॉल्यूम। तो जल्दी से इसको पहले आप नोट करेंगे, जल्दी फास्ट, है ना। देख लो ये वॉल्यूम परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज काफ़ी सिंपल, बस मैंने एक चीज़ यहाँ पर छोड़ दिया, W को आप V में कन्वर्ट कर देंगे। देखो वॉल्यूम परसेंटेज सिंपल, इसके पहले आपने यहाँ पर मास देखा था ग्राम, है ना, मास देखा था ग्राम, अब क्या किए वॉल्यूम कर दिया ml में, बस सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। और जिस कंपोनेंट का अगर वॉल्यूम निकालना है परसेंटेज तो उस कंपोनेंट का वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम, और ए का वॉल्यूम निकालना है सेम एज रिपीट, है ना, देखो ए का वॉल्यूम निकालना है तो ए का वॉल्यूम 5 और बाई, उसी क्वेश्चन को मैंने रिपीट कर दिया। तो दो चीज़ें आपने समझ रखा है यहाँ पर अच्छे से, यानी मास परसेंटेज और वॉल्यूम। इसके बाद मोल फ्रैक्शन देखते हैं, मोल फ्रैक्शन क्या, दिमाग लगाओ, मोल फ्रैक्शन, अगर आप जिस कंपोनेंट का अगर मास परसेंट चाहिए तो उसका मास बाई टोटल मास, उसका मास बाई टोटल मास, राइट, सही है। वॉल्यूम निकालना है तो उसका वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो उसी तरह अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन तो उस कंपोनेंट का मोल बाई टोटल नंबर ऑफ मोल। कितना सिंपल है सारी चीज़ें, ओके, जल्दी इसको नोट करो जल्दी। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन एक नया है और इसको हम लोग पहले यहाँ पर रिवेस कर देते हैं, ए एंड बी है, ठीक है। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे, क्या ध्यान देंगे बताओ, क्या ध्यान देने वाले हैं। सबसे पहले मोल फ्रैक्शंस को पढ़ने के लिए ये मोल वाले टर्म को समझते हैं। मोल, क्या आपको मोल पता है, मोल कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल पता है? पता है तो जल्दी से आप प्रीमियर वीडियो देखते भी है और आपको पता ही है, जब अगर आप लाइव मोड में चलता है ये चीज़ें उसके जैसा चलता है,
अगर आप प्रेजेंट है तो आप चैट कर डालो क्या है नंबर ऑफ मोल, अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ मोल यही लिखते हैं ना, नंबर ऑफ मोल। अगर किसी भी कॉम्पोनेंट्स का नंबर ऑफ मोल निकालना है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस, उसका नंबर ऑफ मोल निकालना है तो क्या करते हैं नंबर ऑफ मोल के लिए, बस सिंपल सा फॉर्मूला है। अगर मास दिया है तो उसके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी मोलर मास टेंशन में आ गए, मोलर मास टेंशन में नहीं है, मोलर मास दैट इज मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास दैट इज मॉलिक्यूलर मास। अब जैसे वाटर का मोलर मास क्या होगा, टेंशन, सर क्या नहीं जानते हैं, अरे मॉलिक्यूलर मास क्या होगा वाटर का, ये बताओ ना पहले। ये हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 है, और ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 2 18, बस यही 18 जो आपने मॉलिक्यूलर मास याद किया वही मोलर मास, बस काम समाप्त हो गया। यहाँ पर लिखो, यानी गिवन मास, यानी आप यहाँ पर गिवन मास और बाय मोलर मास, मोलर मास नहीं लिखते हैं, सिंपल हम मॉलिक्यूलर मास लिख देते हैं, आपको टेंशन नहीं रहेगा, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ठीक है। बस ये चीज़ें, चलो तो नंबर ऑफ मोल के लिए आप ये फार्मूला को ध्यान में रखेंगे। और मेरा काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल होता है नंबर ऑफ मोल्स, जैसे एक एग्जाम्पल ले आपके सामने 90 ग्राम S2, 90 ग्राम S2 है ना। कभी मज़े से आप अपने पास वाटर रख लो, वाटर जब भी पीते हैं H2O तो उसका मॉलिक्यूलर मास देखो, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, सारे गैस घूमते, सबका आप बस फील करो, फील है ना ये चीज़ें। अब 90 ग्राम H2 है तो इसमें इसका नंबर ऑफ मोल अगर आप पूछ दिया जाए, वाटर का मास है 90 ग्राम, 90 ग्राम, इसमें नंबर ऑफ मोल क्या है, तो नंबर ऑफ मोल के लिए देखो क्या है, नंबर ऑफ मोल तो आपको पता है ना किससे डिनोट करते हैं, n से, किससे डिनोट करते हैं n से, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो गया, गिवन मास 90, मोलर मास 18, तो 90 और 18 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ गए, 5 मोल। बस सिंपल सा चीज़ें तो है, आपको इसमें दिमाग क्या लगाना। चलो नंबर ऑफ मोल मैंने समझा दिया क्या है, ओके। अब नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखेंगे मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन ये एक्स जैसा सिंबल है, आपको एक्स जैसा ही दिखता है, ठीक है। इसको ग्रीक जो लेटर्स से सारा चीज़ें वो आपको सिंबॉलिक लिया गया है, इसको चाय भी बोलते हैं, CHI चाय, ओके। तो वो उतना परेशान मत हो, बस ये एक्स जैसा आपको दिखता है, बस ये एक्स जैसा आप सिंबल है, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ कॉम्पोनेंट, जिस कॉम्पोनेंट का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिस कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन, तो क्या करते हैं बताओ, यानी मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट्स, अब बाई क्या कर देंगे यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बस ये काफ़ी है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। यानी जिस कंपोनेंट का, अगर इसमें ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो इसका मोल, अब भाई टोटल मोल क्या है, ए और बी का मोल जो भी होगा वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर ज़रा ध्यान देंगे, सिंबल यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, जैसे आप कभी की लैंग्वेज को ऐसे नहीं लिखते हैं यहाँ पर, जैसे ए का मोल है ना, मोल ऑफ ए क्या लिखेंगे आप बताओ, मोल ऑफ ए, तो हमेशा लिखते रहेंगे कि मोल ऑफ ए 5 मोल, मोल ऑफ ए 5 दिया है, मोल ऑफ ए 10 है, 10 दिया है मोल, या मोल ऑफ बी, तो इतने मोल ऑफ ए को हम बस अगर ये एन ही लिख दे, बस सिंबल, ये एन क्या होता है सिंबल बताओ, नंबर ऑफ मोल, एन क्या होता है नंबर ऑफ मोल, और ये ए, तो ये ए क्या इंडिकेट कर रहा है, यानी नंबर ऑफ मोल किसका है, ए का है। अगर आप यहाँ पर एन बी कर दो तो यानी ये नंबर ऑफ मोल किसका है, बी का, यानी आप इस लैंग्वेज से बच जाएंगे, अरे आपको मोल ऑफ ए बार बार नहीं लिखना है, बस ये एन ए लिख दो, समझ में आ जाएगा। तो यानी आपको ये चीज़ें सारे चीज़ क्लियर हो चुका है, यानी ए का अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल को हम लिखते हैं यहाँ पर एन ए, और बी का नंबर ऑफ मोल को एन बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं बच्चे, एन बी। तो अब आप समझदार है, समझ में आ गया, ठीक है। अब हम मोल फ्रैक्शन, अगर हम ए का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, तो इसको हम लोग एक बार लिख देते हैं, बस ये चीज़ें, ओके। यानी मोल फ्रैक्शंस ऑफ ए, यहाँ पर देखते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, इतनी लाइन को बस हम शॉर्ट में कर देते हैं। अब यहाँ पर ये क्या लिखा है, मोल फ्रैक्शन लिखा है, मोल फ्रैक्शन का सिंबल क्या है, एक्स है, नॉट एन। अब यहाँ एन नहीं देना है क्योंकि मोल फ्रैक्शन लिखना है एक्स, और यहाँ पर ए लगा दो नीचे, यानी एक्स ए, यानी ये मोल फ्रैक्शन किसका है, ए का है, बस इतना सिंबल लिखो, इससे आप बच जाओगे, ठीक है।
तो नंबर ये मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अगर ए का मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है तो क्या करेंगे, मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट है ना, ए का जिस कंपोनेंट का अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए का मोल क्या दिया है, देखो एन ए का मोल क्या दिया हुआ है एन अब बाई टोटल क्या हो जाएगा, टोटल दोनों को ऐड कर देंगे यहाँ पर एन ए प्लस क्या हो गया एन बी, ठीक है। तो ये एक्स से आ गया, ऐसे आप क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी एक्स भी निकाल सकते हैं ना, बोलो यस या नो, जल्दी से आप लिखो अपने से, है ना। ये एन बी और बाई क्या कर देंगे एन ए प्लस एन बी, यहाँ तक समझ में आ रहा है जल्दी से, है ना। ये सारी चीज़ क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, सारी चीज़ क्लियर है, डन है यहाँ तक फाइनल। तो एक्स ए आपने देखा और एक्स पी देख लिया यहाँ तक सारी चीज़ें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बस सीधा अगर ए का मोल अगर 5 दिया है, बी का मोल 10, सेम एग्जाम्पल पहले वाले। अब आप बोलेंगे सर इसमें आपने 100 से नहीं किया, यहाँ परसेंटेज नहीं निकाल रहे, बस फ्रैक्शन निकल रहा है ना, फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन है ना, परसेंटेज मोल फ्रैक्शन नहीं है, परसेंटेज होता तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना। तो एक्स से निकल गया, एक्स भी निकल गया, अब दिमाग लगाओ इन दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा, अगर आप इन दोनों को ऐड कर दो, एक्स ए और एक्स बी को ऐड करो जल्दी से, है ना, ये एक्स ए और यहाँ पर एक्स बी को ऐड करो, एक्स ए और एक्स बी को ऐड करो, इसको और इसको दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम क्या होगा, करना पड़ेगा, ये चीज़ें खुद से कर लेंगे आप, बताओ। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर, शायद आप समझे या नहीं समझे क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है और आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, लिखते चलते हैं। देखो एलसीएम सेम है, एन ए और एन बी ऊपर भी सेम आ जाएगा, तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, इसको हम लोग यहीं नीचे कर देते हैं, है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, यानी एक्स ए और प्लस एक्स बी इक्वल टू, ये एलसीएम सेम और एन ए और एन बी इक्वल टू ऊपर भी सेम हो जाएगा ना, इसमें भी कोई टेंशन बोलो, यानी यहाँ पर एन ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा एन बी, तो ये आपस में कट गया तो 1 आ गया, यानी यहाँ से आप एक रिलेशन देख सकते हैं कि एक्स ए और एक्स बी इक्वल टू क्या आ गया 1, तो ये एक फार्मूला बन गया। ओके, आपसे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आएगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि एक्स ए और एक्स बी रिलेशंस क्या है, आपको डिफरेंट टाइप्स, क्या ये रिलेशन मैं सही लिखा हूँ, देखो तो एक्स बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए, और ये यहाँ पर एक्स ए इक्वल टू क्या एक्स ए माइनस 1, तो बताओ कौन सही है कौन गलत है, जल्दी से कौन सही कौन गलत है। तो यहाँ से देखो एक्स बी इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस एक्स ए, तो चलो ठीक है, ये वाला तो सही सर लिखे आप, और लेकिन एक्स ए इक्वल टू ये आपने रॉन्ग किया यहाँ पर, सॉरी, अगर यहाँ बी भी कर देते, ये तो रिपीट हो गया, अगर हम बी भी कर देते एक्स ए इक्वल टू एक्स बी इक्वल टू, फिर भी क्या है ये चीज़ें स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है, ठीक है यहाँ तक। तो ऐसे ये क्वेश्चंस आते हैं, एक फार्मूला आप याद रखो, अगर आपको एक का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, अब देखो दोनों कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन आएगा तो 1 के इक्वल आएगा, यानी दोनों का मोल फ्रैक्शन आएगा तो 1 के इक्वल आएगा, मतलब सम करके, ठीक है। तो एक कंपोनेंट का अगर मोल फ्रैक्शन क्या होगा 1 से कम होगा, दूसरे का भी क्या होगा 1 से कम होगा, यानी 0.2 0.5 समथिंग, मतलब 1 से दोनों का कम होगा, दोनों को जब आप ऐड करेंगे। तो एक चीज़ें ये अच्छा पॉइंट है, आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें आप समझ रहे अच्छे से, है ना, बस समझते रहो और इन्जॉय करते रहो, क्योंकि हमें भी सारे ये और चीज़ें मिलते रहेंगे, और आपको अगर मतलब लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है तो आपको क्या करना है आपको पता है, ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलो इसके बाद हम लोग एक रिलेशन और देखते हैं, क्या रिलेशन देखेंगे बताओ, क्या रिलेशन देखने वाले हैं। अगर आप एक्स ए और एक्स बी को डिवाइड कर दो, एक्स ए और एक्स बी को डिवाइड कर दो, एक तो रिलेशन ये हुआ एक्स ए का वैल्यू ये है और एक्स बी का ये है, ठीक है। तो अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो ये है ना एन ए और एन बी क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा ना, ये यहाँ करके दिखाना पड़ेगा कि डायरेक्ट कर दे यहाँ पर क्या एन ए और प्लस क्या करेंगे यहाँ पर एन बी। तो यानी आप देख रहे हैं कि जो मोल फ्रैक्शंस है, यानी जिस कंपोनेंट का अगर ए का मोल फ्रैक्शन है तो उसी के वो डायरेक्टली क्या होते हैं नंबर ऑफ मोल्स के क्या होते हैं डायरेक्टली होते हैं, ठीक है। अगर ए का मोल फ्रैक्शन 0.2 है तो नंबर ऑफ मोल ए का भी क्या होगा वही होगा, मतलब मोल फ्रैक्शन ए और नंबर ऑफ मोल ए दोनों में क्या रिलेशन है डायरेक्टली। देखो अब तो ये दो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अब बेसिक क्वेश्चंस बस सिंपल सा ये चीज़ें क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चंस आपको क्या दे, काफ़ी चीज़ें, बस यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल एन ए है अगर आप इसको वैल्यू में रखते बस सिंपल तरीके से आप समझते रहना, ठीक है। अगर यहाँ पर एन ए इक्वल टू मैंने 5,
एन इक्वल टू यहाँ पर 5 मैंने रखा है और एन बी इक्वल टू आप 10 मोल रखा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में दे रखेगा एन इक्वल टू 5 मोल, एन बी इक्वल टू 10 मोल। तो आपको बताओ क्या निकालना है यहाँ पर मोल फ्रैक्शन। तो कितने सिंपल तरीके से आप बना लेंगे, है ना। क्या इसमें कुछ चीज़ें आपको दिक्कत है यहाँ पर। तो ये नंबर ऑफ मोल एन ए क्या हो गया। अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है, अगर ए का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करेंगे बताओ। ए का मोल करेंगे तो ए का मोल क्या है यहाँ पर बताएंगे 5 है। ए का मोल क्या है आपको 5। तो जल्दी से इसको क्वेश्चन को आप बनाएंगे फटाफट। ये देखो आप लोग, ये ए का नंबर ऑफ मोल 5 और बी का 10 दे रखा है। काफ़ी चीज़ें अब सिंपल है। अगर आपको एक से निकालना है तो यहाँ पर क्या करेंगे बताओ 5, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हो उसका मोल 5 और बाई टोटल 15, और इसको आप कट कर देंगे तो 1/3 है ना, 1/3 आ गया। इसको आप कैंसिल आउट करेंगे। अब आपको एक्स वी निकालना है, तो एक्स वी निकालना है तो मैंने आपको रिलेशन बताया था एक्स ए और एक्स बी इक्वल टू क्या 1। ये चीज़ रिलेशन मैंने बताया था एक्स ए और एक्स बी इक्वल टू 1, ठीक है। तो अगर आपको एक्स से पता है 1/3 तो एक्स भी नहीं निकल जाएगा। ये सिंपल तरीके से बस ये चीज़ें है ना। 1 में से क्या करेंगे यहाँ पर एक्स से, 1 में से क्या करेंगे यहाँ पर ये एक्स से, और 1 में और फिर एक्स से क्या हो गया 1/3। तो क्या करेंगे बताओ 3 करेंगे यहाँ पर, और 3 में से 1 गया 2/3। तो आप वैसे भी बना सकते हैं कि 10/5 भी आप कर सकते हैं। आप करके देख लो, बन जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। यानी जिस कंपोनेंट का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है 10 और बाई 5 मत कर देना, टोटल करना, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान देंगे, 15 कर देंगे और आप देखो कट करो 5 से 2 और 5 से 3। तो दोनों तरीके हैं आपको बनाने का, बस ये एक तरीके। देखो एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, ये तो एक सिंबल में मैंने सिंपल तरीके से दिया, ठीक है। तो इसको आप नोट करेंगे जल्दी से यहाँ पर, है ना। ये चीज़ें ध्यान देंगे। और एक क्वेश्चन को मैं यहाँ पर टर्न करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर एग्जाम्पल को चेंज कर देते हैं, ठीक है। बस काफ़ी एग्जाम्पल यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और देखो एग्जाम्पल यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ और ये ध्यान देंगे। चलो, तो एग्जाम्पल है कि यहाँ पर मैं वाटर ले लिया और CH3OH ले लिया। ये है 64 ग्राम और वाटर ले लिया 90 ग्राम, है ना। तो आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है, पहले दिमाग लगाओ, है ना। दिमाग लगाओ और लेक्चर ज़्यादा लॉन्ग नहीं मैं करूँगा। देखते हैं अगर मोल फ्रैक्शन तक ही आ जाने देते हैं, फिर अगले दिन हम लोग मोलैलिटी है और मोलैरिटी, है ना, ये दोनों टर्म देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप पहले यहाँ तक हम लोग एक दो अच्छे क्वेश्चन भी बना लेंगे इसमें, जहाँ आप फंसते होंगे, जहाँ आपको डाउट आता होगा, ठीक है। वो चीज़ें सबसे पहले यही क्वेश्चन से आपको डाउट आएगा। बहुत बच्चे तो फास्ट हो जाते हैं, बस ये वाटर जहाँ देखे 90 और जहाँ CH3OH देखे मिथेनॉल 64, तो फास्ट वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है। क्वेश्चन तो वही है जो आप टॉपिक पढ़ेंगे। अब ये दिमाग मत लगाना कि सर इसमें क्या निकालना है, सेम चीज़ जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं मोल फ्रैक्शन। अगर आप वाटर का मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं यहाँ पर, यानी एक्स वाटर, राइट, ये चीज़ें मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और फिर मोल फ्रैक्शन हम किसका निकालेंगे CH3OH का। तो सबसे पहले वाटर का निकालते हैं, ठीक है। अब वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसका मोल, तो मोल क्या करें, मैंने आपको अभी बताया है ना, ये सिंबल। अगर आप NH2 लिख देंगे तो ये N का मतलब मोल है, किसका मोल वाटर का। अगर आप NCH3OH अगर आप लिख देते हैं तो N क्या है, मोल है, तो किसका मोल CH3OH। इसमें तो कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो अगर वाटर का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वाटर का मोल चाहिए, हाँ वाटर का मोल फ्रैक्शन, वाटर का मोल चाहिए, वाटर का मोल NH2 और बाई टोटल मोल चाहिए, टोटल मोल इन दोनों को सम कर देंगे। पहले देखो हमने क्या किया, क्वेश्चंस पर नहीं गया, सबसे पहले जो हमने पढ़ा उसको मैंने लिखा, जो पढ़ा यानी जो फाइंड इट करना है पहले वो मैंने एक सिंबल के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। ये चीज़ें लिखने से क्या होगा ना, अब आप क्वेश्चन में ढूंढो कि नंबर ऑफ मोल जो वाटर का क्या मेंशन है, दिया है या नहीं, देखो दिया है या नहीं, देखो क्वेश्चन में ढूंढो, ये बेसिक चीज़ है। और इसमें बहुत सारा चीज़ है, देखो तो नंबर ऑफ मोल वाटर का दिया है, ये 90 ग्राम है, ये मोल है कि कुछ और है, मोल या कुछ और बताओ, 90 ग्राम मोल या कुछ और है। तो ये दिमाग लगाओ, यानी 90 ग्राम दिया है, यानी नंबर ऑफ मोल नहीं दिया है। अब यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल निकालना होगा वाटर का। तो देखो यहाँ पर हम लोग नंबर ऑफ मोल वाटर का कैसे निकालेंगे, गिवन मास बाई मोलर मास यानी मॉलिक्यूलर मास। तो देखो गिवन मास दे रखा है यहाँ पर 90 ग्राम
और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 18, तो ये क्या आ गया 5 मोल। तो कुछ अक्ल दिमाग लगाना, इसमें नहीं लगाओगे तो फंस जाओगे। CH3OH का अगर आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए तो इसमें भी क्या करेंगे गिवन मास, तो गिवन मास क्या है 64 और इसका मॉलिक्यूलर मास कार्बन का 12 और हाइड्रोजन 4 है, तो 12 4 16 और ऑक्सीजन 16, तो क्या हो गया 32। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया 2, यानी नंबर ऑफ मोल निकल गया। तो एक एक स्टेप बाय चलना। तो अच्छे मैंने ये सारी चीज़ें मतलब ट्विस्टिंग था, ज़्यादा नहीं है, बस बेसिक चीज़ें ही है, लेकिन आपको समझना होगा। अब नंबर ऑफ मोल देखो वाटर का मिल गया बस 5, और टोटल क्या करेंगे दोनों को सम कर देंगे 5 और +2, तो क्या आ गया 5 बाई क्या आ गया 7 आ गया। बस ये सब सिंपल सारी चीज़ें। अगर आपको x मोल फ्रैक्शन निकालना है CH3OH तो क्या करेंगे 1 में से 5/7 घटा दो, बस 7 और 5 तो क्या आ गया 2/7। और आपको चेक इट करना है कि ये और ये चीज़ें सेम है या मतलब ये सही आया या गलत आया, ये दोनों, तो इन दोनों को ऐड कर दो। ऐड करने पर 1 आना चाहिए, तो 1 आ गया, बस सही। तो ये सारी चीज़ समझ में आ गया। तो यहाँ पर आपने 3 चीज़ें पढ़ा आज के लेक्चर में। आज यहीं तक मैं छोड़ देता हूँ। आपने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन देखा। ठीक है, अब इन तीनों से कुछ नए टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, नए स्टाइल का क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको परसेंटेज के फॉर्म में दे रखा होगा, है ना, जैसे 5% कोई कंपोनेंट आपको दिया है, कोई कंपाउंड दिया है 5%, तो उसको ब्रेक करने आना चाहिए। उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें क्वेश्चंस आता है, तो क्वेश्चन देते हैं और सीखते हैं। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, इसमें आप बहुत सारा चीज़ें सीखेंगे। तो एक मास परसेंटेज और एक मोल फ्रैक्शन का लेते हैं, देखते हैं आप कितने अच्छे से सीखते हैं। ठीक है, चलो और इसको जल्दी से आप नोट करो। तो ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा भी है और दिमाग लगाने वाली चीज़ें, तो ज़रा यहाँ आप ध्यान देना। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अब आप सोचेंगे कि बेंजीन क्या है। देखो C6H सब दे रखा है। इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आपको लैंग्वेज को अच्छे से देखना है, ये सिंपल वाले नहीं है ना, ये चीज़ें थोड़ा सा ट्विस्टिंग है। ओके, आपको 2 कंपोनेंट है, एक में आपको बेंजीन यहाँ पर दे रखा है C6H6 और दूसरे में CCl4। अब इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकला, क्लोरीन का क्या होता है, तो आपको ये चीज़ें पता होना है। 35 पॉइंट क्या होता है 5, तो क्लोरीन का आपको एटॉमिक मास 35.5, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं पता है तो मैं यहाँ पर अब इसमें यूज़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखो क्या है, मोल फ्रैक्शन आपको निकालना है किसका, बेंजीन का। ठीक है, यानी आपको यहाँ लिख डालो क्या, पहले ये यहीं पर हम लोग बात करते हैं। चलो ठीक है, यहीं पर हम लोग करते हैं। ठीक है, यहाँ करे कि यहाँ करे पता ही नहीं चलता है। चलो ठीक है, C6 और H6, ठीक है, यहाँ पर आप करते हैं। ठीक है, यानी इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो आपको पता है मोल चाहिए, यानी N6 और H6 बाई टोटल, यानी N6 और H6 प्लस और कौन प्रेजेंट है CCl4 है, इसका भी मोल चाहिए NCCl4 चाहिए। चलो ठीक है, ये चीज़ें ध्यान देंगे। अब आपको मोल नहीं दे रखा है कुछ भी है, नहीं तो आपको मास भी नहीं दिया है। देखो C6H6 का आपको यहाँ पर मास भी नहीं रखा है कि 5 ग्राम 10 ग्राम, ये मास दे रखा है। अब ये चीज़ें क्या है भाई, ये क्या समझते, ये लैंग्वेज को पकड़ो। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास, है ना। अब ये यानी कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालो, है ना, सॉल्यूशन जो कंटेनिंग, और इतने जो परसेंट क्या है यहाँ पर बेंजीन है, यानी आपको ये 30% यहाँ पर आपको दे रखा है जो बेंजीन, 30% क्या दे रखा है बेंजीन। और ये अभी आपको मास परसेंटेज पढ़ा है। अब मास परसेंटेज क्या है, मास परसेंटेज क्या होता है, जिस कंपोनेंट का मास निकालना है उसका मास बाई टोटल मास, तो इसको आपको ब्रेक करने आना चाहिए, यानी इसको आपको ब्रेक करने आना चाहिए। ये 30% जो बेंजीन है, और ये कैसे है यहाँ पर मास बाई क्या है यहाँ पर मास। ठीक है, इसको हम लोग ब्रेक करते हैं। देखो क्या है यहाँ पर 30 मास बाई मास से तो ग्राम, यानी 30 ग्राम यहाँ पर करेंगे बेंजीन, और इन 30 ग्राम बेंजीन इन मास परसेंटेज में आपने क्या देखा था, जिस कंपोनेंट का मास बाई टोटल मास, यानी टोटल मास क्या हो गया, एक सॉल्यूशंस है ना, वो सॉल्यूशन बना, ए और बी को मिक्स कर दिया तो टोटल मास दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन। तो 30 ग्राम बेंजीन इन आप यहाँ लिख सकते हैं 100 ग्राम क्या
सॉल्यूशन। देखो अब यहाँ पर जो सारी चीज़ें रिकॉल आने लगेंगे आपको, सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाला चीज़ें, ठीक है। यानी आपको C6 और H6 और CCl दोनों से सॉल्यूशन बना है, ठीक है। और आपको पता चल चुका है कि जो यहाँ पर बेंजीन है यहाँ पर, ओके, बेंजीन का ये मास क्या आ गया 30 ग्राम, यानी इसका मास आपको 30 ग्राम दे रखा है। तो CCl4 का क्या होगा, सेम चीज़, आप 100 ग्राम में से क्या करेंगे तो ये इसका मास क्या आ गया 70 ग्राम। तो देखो कितना सारे चीज़ें, तो ये अगर आप इसको ब्रेक नहीं करते 30%, तो कहीं भी अगर आपको मास वही मास दिया है कोई भी कंपाउंड, तो उसको इसी फॉर्मेट में आपको तोड़ना है, यानी उसको ग्राम लेना है और वही टोटल सॉल्यूशन, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। देखो तो क्वेश्चन ठीक था ना, अच्छा है ना बनाने के लिए, तो ये चीज़ें ध्यान देंगे। चलो ये चीज़ें तो आपने देख लिया यहाँ पर 30 ग्राम बेंजीन। अब आपको यहाँ पर मास दे रखा है इसका, तो नंबर ऑफ मोल पहले निकाल लो। देखो हमें नंबर मोल चाहिए, तो यहीं पर निकालते हैं ना, नंबर ऑफ मोल C6 और H6 का क्या होगा नंबर ऑफ मोल। तो गिवन मास आपको दे रखा है 30, अब बाई मोलर मास क्या होगा। अब आपको कार्बन का 12 और इंटू 6, 12 होता है ना इंटू 6, और हाइड्रोजन क्या है 1 इंटू क्या होगा 6 होगा, ठीक है। अब इसको आपको कैलकुलेट आना चाहिए, 6 2 ज़ा 12 और ये 72 और प्लस 6, तो इसको हम लोग टोटल लिख देते हैं यहाँ पर 78, ठीक है। ये आ गया ये चीज़ें, इसको हम लोग कैलकुलेटर से देख लेंगे। और NCCl4 है तो इसमें क्या आ जाएगा 70, और बाई क्या करेंगे टोटल, यानी कार्बन का एक है 12 और क्लोरीन क्या है, क्लोरीन का होता है 35.5 और इंटू क्या होता है 4, तो इसको आप यहाँ पर, तो इन सभी को कैलकुलेटर से जल्दी से हम कैलकुलेट कर देते हैं। तब आप भी कैलकुलेटर इसको करो फास्ट, जल्दी है ना, आप भी करो कैलकुलेटर से, और मैं इसको बस आपके लिए मैं कर देता हूँ कि आप टेंशन में मत आना कि सर में कैलकुलेशन नहीं करते अब होते हैं, तो हम यहाँ पर टाइम नहीं देंगे, है ना। 5/11, ठीक है, और 5/11 अगर कहीं इस इधर से उधर होता है तो आप इसके लिए आप, है ना, इग्नोर कर देना, इसको आप काउंट मत कर देना, ठीक है। तो बाकी चीज़ें और आपको यहाँ पता चल गया। आप देखो एन नंबर ऑफ, ये मोल फ्रैक्शन निकालना है C6 और H6, तो नंबर ऑफ मोल इसको फ्रैक्शन में कर देते हैं। मेरे पास अब कैलकुलेटर है ही, तो फिर दिमाग क्या लगाना, ठीक है। चलो ये आ गया वैल्यू आपका 0.38, और ये आपका वैल्यू आ गया, क्या आया वैल्यू, करो जल्दी से 0.45। अब आप देख लो नंबर ऑफ मोल निकल चुका है, तो आप बस आप यहाँ पर बैठा दो वैल्यू को, यानी 0.38 और बाई टोटल दोनों को ऐड कर देंगे 0.38 और 0. यहाँ पर 45, और बस इसको कैलकुलेट करके आप यहाँ फाइनल में आपको रिजल्ट दे देता हूँ क्या है यहाँ पर आंसर क्या है, ठीक है। 38 और प्लस और 0.45, तो ये आपका रिजल्ट आता है फाइनल 0.45, यानी 45 और 7 यानी 8। तो ये इतना मोल फ्रैक्शंस किसका आ गया, बेंजीन का। तो सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आया, तो ये चीज़ें आप काम कर लेंगे। देखो तो ये एक नया क्वेश्चन था, यहाँ पर मैंने एक नया यूनिक डाला, ठीक है। और ऐसे ऐसे मैं कोशिश करूँगा कंपटीशन लेवल का भी ऐड करेंगे, सब एक साथ नहीं, खिचड़ी नहीं पकाएंगे। एक बेसिक लेवल का लेक्चर अलग रहेगा, जेई का अलग रहेगा, सब डिफरेंट, जिससे आपको जो बच्चे बोर्ड के होंगे वो बोर्ड का लेक्चर देख लो, जो बच्चे अगर लेवल जेई लेवल के हैं तो वो जेई लेवल, नीट लेवल के नीट लेवल, सब डिफरेंट टाइप का एक प्लेलिस्ट आपका रहेगा, सारा चीज़ देखेंगे। तो इसको आप नोट करो जल्दी से, ओके। लेक्चर तो लंबा जा ही रहा है। इस क्वेश्चन के साथ आज हम लोग लेक्चर को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है, देख लो, इसी से रिलेटेड है C6 और CCl4 से। तो आप खुद देखकर बताओ, कैलकुलेट द मास परसेंटेज। आपको मास परसेंटेज यहाँ पूछ दिया गया, ठीक है, बेंजीन का, यानी मास परसेंटेज यहाँ पर बेंजीन का, यानी मास परसेंटेज बेंजीन C6H6 चाहिए। तो आपको यहाँ पर क्या लेना होगा, सिंपल चीज़ें, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी पूछा गया है, तो अब आप ये काम खुद से कर लेना, और ये कर भी लेंगे आप। और ये बेंजीन का देखो मास दे रखा है, और CCl4 का भी दे रखा है, यानी ये 22 ग्राम, और ये आपको दिया है 122 ग्राम। तो इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है,
ओके, मास परसेंट अगर आपको C6 चाहिए तो इसका मास बाई टोटल यानी 22 और 122, और क्या करेंगे एक काम 100 से, बस ये चीज़ें। तो बाकी इसके लिए भी आप कर लेंगे, मैं लिख देता हूँ 122 और Y22 और ये बस, तो ये 100। तो ये चीज़ें आप खुद से करें, अगर एक का भी मास परसेंट पता है तो दूसरे का निकाल सकते। तो आज आपने देखा बेसिक सारी चीज़ें, यानी 3 चीज़ें आपने देखा और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन देखा। और इसके बाद का जो लेक्चर आने वाला है मोलैलिटी और मोलैरिटी, काफ़ी चीज़ें डिफरेंस होते हैं बेसिक, और बहुत बच्चे कंफ्यूज, जब उनसे पूछा जाए कि मोलैरिटी क्या है तो जवाब देंगे मोलैलिटी पूछा जाए तो मोलैरिटी मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर का प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन सारे चीज़ फिर से आते हैं, और कोशिश करेंगे कि आपके लिए लाइव सेशन भी लेकर आए, है ना, मज़ेदार रहेगा, अच्छा रहेगा। और जल्द से जल्द आज या कल के लेक्चर में इसके बाद कुछ शायरी भी होने वाला है, एसएस शायरी, एसएस मोटिवेशन आपने देखा था, संजीत सर मोटिवेशन, एसएस मोटिवेशन, अब एसएस शायरी भी आएगा, तो एंजॉय करना, ठीक है। तो एंजॉय करना जरूर है, एसएस शायरी तो देखो कब आ रहा है, कोशिश करते हैं जल्दी से जल्द आने का, ठीक है। चलो ठीक है।